श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और कल नवरात्रि की महाअष्टमी की तिथि है और परसों महानवमी की तिथि है। तो नवरात्रि के जो पावन दिन चल रहे हैं, महाअष्टमी और महानवमी की रात्रि में मात्र हल्दी के 3 स्वास्तिक का उपाय और 3 दीपक का उपाय आपको करना है। बहुत ही खास ये उपाय है। ये उपाय आप महाअष्टमी की रात्रि में भी कर सकते हैं या महानवमी की रात्रि में भी कर सकते हैं। ये दोनों दिन शुभ होते हैं। यदि आप दोनों दिन करना चाहते हैं, दोनों तिथियों पर करना चाहते हैं, तो आप 2 दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। आगे ही आपको बात समझ में। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सुनहरा मौका होता है। नवरात्रि की दिव्य रात्रि में माँ दुर्गा की अलौकिक शक्ति आभा मंडल में रहती है और उस दिव्य शक्ति को हमारे घर में प्रवेश करवाने के लिए नवरात्रि के पावन दिन खास होते हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और माँ दुर्गा की यदि आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माँ वैष्णो देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में सभी को लिखना है जय माता दी। देखिए, देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शुभ होते हैं और बहुत ही खास होते हैं। जब नवरात्रि पूरे 9 दिन की रहती है, जिस प्रकार अभी पड़ी है, जो कि नवरात्रि के 9 दिन, पूरे दिन नवरात्रि में 9 दिन हर दिन अलग अलग देवी को समर्पित हैं, तो ये बहुत ही शुभ और दुर्लभ होती है, बहुत ही दिव्य मानी जाती है। तो नवरात्रि के 9 दिन खास होते हैं, लेकिन उसमें से 3 दिन विशेष होते हैं। एक सप्तमी तिथि होती है, एक अष्टमी तिथि होती है और एक नवमी तिथि होती है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार सप्तमी तिथि पर माँ दुर्गा अपने नेत्र खोलती है और अष्टमी तिथि पर और नवमी तिथि पर जो भी उनकी आराधना सच्चे दिल से करता है, विश्वास के साथ करता है, तो उनके ऊपर माँ की विशेष कृपा होती है। देखिए, इसीलिए कई जगह अष्टमी तिथि पर, नवमी तिथि पर कन्या पूजा का विशेष महत्व होता है। देखिए, यदि आप आपके घर पर कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को जिमाते हैं, यदि आप अष्टमी तिथि पर जिमाते हैं, तो ये उपाय आप अष्टमी तिथि पर ही करना, क्योंकि बहुत फलदायी होगा। अगर आप नवमी पर जिमा रहे हैं तो नवमी पर ही आपको ये उपाय करना है। ठीक है, कई जगह अष्टमी और कई जगह नवमी पर जिमाते हैं, तो आपकी जैसी भी आपकी क्रिया हो, उस अनुसार आप ये उपाय कर सकते हैं। या तो अष्टमी पर कर लें या तो नवमी पर कर लें। देखिए, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। व्यापार संबंधित परेशानियां हैं, नौकरी संबंधित परेशानियां हैं, घर में क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, घर में क्लेश का माहौल रहता है, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो माँ की जो करुणा है वो इतनी अद्भुत होती है कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपका जीवन निर्मल हो जाता है। आपके जीवन की जो भी समस्या है उसको मन में धार करके आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, आपको लेना है 3 दीपक। ये 3 दीपक आप माटी के भी ले सकते हैं या तो आप आपके घर में आटे के दीपक भी बना सकते हैं। यदि आप आटे के दीपक बना रहे हैं तो बिना नमक का आटा वड़ें और उसके 3 दीपक आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तीनों दीपक के अंदर आपको लंबी बाती ही लगाना है, लंबी बाती का ही उपयोग करना है, क्योंकि ये उपाय हम देवी के लिए कर रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने हमेशा बताया है कि यदि आप देवी के लिए कुछ भी उपाय करते हैं तो उसके अंदर लंबी बाती का ही उपयोग करते हैं। लंबी बाती का उपयोग आपके घर में धन की वृद्धि करता है, कुल की वृद्धि करता है। और देखो, देवी माता को लंबी बाती का ही उपयोग करना चाहिए। आपको उनके सामने दीपक जो है लंबी बाती का ही प्रज्वलित करना चाहिए, देवी के नाम का। देखिए, क्या करना है, हमारे शास्त्रों में लंबी बाती का ही विधान आता है। 3 दीपक आपको तैयार कर लेना है। घर में ही आपको ये 3 दीपक लगाना है। कहाँ कहाँ पर लगाना है आपको बहुत ध्यान से समझना। लेकिन दीपक के अंदर जो आप बाती लगाएंगे वो लाल रंग की मोली के जो धागे की बाती आती है ना, उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, दीपक के अंदर आपको घी ही डालना है, अगर हो सके तो घी ही डालना। और घी के अंदर भी आप दीपक के अंदर जैसे घी डालेंगे, घी के अंदर 1 चुटकी हल्दी आपको मिला देना है और साथ में आपको थोड़े से चावल के दाने लेना है। 1 मुट्ठी चावल के दाने आपको लेना है। 3 दीपक आपने तैयार कर लिए। अब ये जो दीपक है आपको रात्रि में 9:15 पर लगाना है। ठीक है, रात्रि में आप 9:15 पर भी लगा सकते हैं। यदि आप ये उपाय सुबह करना चाहते हैं तो आप 11 बजे के पहले ये उपाय कर लेना। आ गई आपको बात समझ में। सुबह भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। रात्रि में करते हैं तो सर्वोत्तम होता है, क्योंकि रात्रि ही देवी माँ की सबसे खास होती है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला दीपक आपको आपके घर के मंदिर में लगाना है। आपके घर की कुल देवी के सामने लगाना है। कुल देवी की फ़ोटो नहीं है तो आप अम्बे माता की फ़ोटो के सामने लगा सकते हैं। अम्बे माता की भी फ़ोटो नहीं है तो माता लक्ष्मी की फ़ोटो के सामने आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, एक लाल कपड़ा बिछाना माता के सामने
और उसी के ऊपर आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। अब हल्दी का स्वास्तिक बनाने की एक क्रिया होती है। सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली है उसे अनामिका उंगली कहते हैं। अनामिका उंगली से आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। हल्दी का स्वास्तिक बिल्कुल ध्यान रखना, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको हल्दी के स्वास्तिक की लाइनें बनानी है। हल्दी का स्वास्तिक कभी भी क्रॉस में नहीं बनता है, विशेष इस बात का ध्यान रखना। तो क्रॉस में कभी भी स्वास्तिक नहीं बनता है, वो अशुभ माना जाता है। तो आप सीधे प्रकार से वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया है, उसी प्रकार से आपको इस स्वास्तिक का निर्माण करना है। ठीक है, स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद 4 बिंदी लगाने के बाद अब आपको चावल ईदम अक्षतम ओम महालक्ष्मी नमः या ईदम अक्षतम ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको चावल अक्षत के जो दाने हैं 31, 21, 11 जो भी आपको लगे आप रख देना स्वास्तिक के ऊपर। ठीक है, अब आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है लंबी बाती का, जो कि माता के सम्मुख होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये जो दीपक है वो है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योति नमोस्तुते। देखिए ये जो दीपक आपका प्रज्वलित हो रहा है ये आपके घर के वातावरण को शुद्ध कर रहा है, आपके शत्रुओं का नाश कर रहा है, आपका जो जीवन है वो कल्याणकारी बने, सभी आपके घर में आरोग्य सुख की प्राप्ति करें, सभी की निरोगी काया हो। इसीलिए आप ये प्रथम दीपक लगा रहे हैं, आपका घर जो है वो सुख समृद्धि से भर जाए। तो ये पहला दीपक, इस दीपक को आपको नमन करना है। आसपास के वातावरण को ये शुद्ध कर रहा है, स्वस्थ कर रहा है, समृद्ध कर रहा है और वातावरण में अनैतिक भावना जो हैं और नकारात्मक शक्तियां हैं उनको नष्ट कर रहा है। किसी की भी शत्रु बुद्धि है उसको भी यह दीपक जो है वो नाश करता है। तो देखो ये हो गया पहला दीपक और उसके बाद आपको ओम कुल देवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। ये हो गया पहला दीपक। अब दूसरा दीपक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर बनाना है। मुख्य द्वार पर ऊपर जो है ऊपर की तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है। यदि आपने पहले से ही स्वास्तिक बना रखा है तो उसके ऊपर वापस से आपको स्वास्तिक बनाना है। यदि शाम को उसी दिन आपने सुबह भी स्वास्तिक बनाया हुआ है तो आपको शाम को स्वास्तिक बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस दिन स्वास्तिक बना होना चाहिए। हल्दी का स्वास्तिक बना देना। उसके बाद भूमि को आपको गेट के सामने जैसे आप आते हैं तो सीधे तरफ भूमि को शुद्ध करना शुद्ध जल से। उसके ऊपर ईदम अक्षतम ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 31 चावल के दाने रखना और उसी के ऊपर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक की जो बाती होगी वो लंबी होनी चाहिए और दीपक का जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है भूमि को शुद्ध करने के बाद। अब आपको ये जो दीपक है महालक्ष्मी के आगमन के लिए आपने लगाया है। तो ये जो दीपक है दीप ज्योतिः परब्रह्म दीप ज्योतिर जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते। ये जो दीप है परब्रह्म है, दीप का जो प्रकाश है वो संसार का रक्षक है। देखिए ये जो दीपक है इसका जो प्रकाश है वो हमारे घर वालों की रक्षा करने वाला है। ये जो दीपक है ये दिव्य दीपक हमारे सारे पापों को नष्ट करने वाला है। ये संध्या का जो दीपक है इसको नमस्कार करें और इसी दीपक से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी। आप इसी द्वार से आपके घर में प्रवेश करेगी। तो ऐसे दीपक को प्रज्वलित करते हुए माता का स्मरण करते हुए आपको ये दीपक लगाना है दूसरा दीपक। अब देखो तीसरा दीपक भी बहुत खास है। तीसरा दीपक आपको लगाना है आपके घर के रसोई में। घर के रसोई में आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। और तो सबसे पहले आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। आप पानी रखने वाले स्थान पर, मटके के स्थान पर भी, वहाँ पर भी आप ये दीपक रख सकते हैं। चावल रख करके ईदम अक्षतम ओम तुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करके आप जो ये चावल है इसके ऊपर आपको ये दीपक रख लेना है। ये उपाय करने मात्र से आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। देखो इस प्रकार से आपने ये 3 दीपक जलाएं। ठीक है, तीनों दीपक में आपको एक एक हरी इलायची भी डालना है। जब जैसे ही आप उपाय करेंगे वैसे ही उसके बाद आपको एक एक हरी इलायची आपको डालना है और ये हरी इलायची तीनों दीपक में आपको डालना है। जब दीपक आपके जल करके शांत हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा कपूर रखना। कपूर हर दीपक के अंदर डालना। जो इलायची है इलायची को आपको जला देना है। इलायची की खुशबू से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। तो ये उपाय आपको करना है। जैसे आप ये उपाय करेंगे ये जो तीनों दीपक है इनको उठाना और इनके नीचे के जो चावल हैं उनको आपको उठाना है और आपके घर के धन रखने वाले स्थान पर थोड़े से रख देना है और बाकी जो शेष है वो अगले दिन सुबह आपको आपके घर के छत पे पक्षियों के लिए डाल देना है, या तो आप किसी भी पेड़ के वहाँ पर आप डाल सकते हैं। और इसके बाद ये जो दीपक के अंदर जितनी भी अगर इलायची जो जली हुई है वो सारी इलायची आपको लेना है और किसी भी वृक्ष के नीचे आपको रख करके आ जाना है। देव वृक्ष होना चाहिए, विशेष इस बात का ध्यान रखना। बस इतना सा उपाय करना है। आपके घर में जो पहला दीपक है वो कुल देवी के नाम का है, जो दूसरा दीपक है वो धन की देवी माता लक्ष्मी के नाम का है और जो तीसरा दीपक है वो माँ अन्नपूर्णा के नाम का है। तो ये 3 दीपक महा उपाय 3 दीपक का आपको करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।